मेरे साथ जो मेहमान है उनका परिचय आपसे कराऊं उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देती हूँ। अमेठी रायबरेली पर जल्द ऐलान हो सकता है, किसी भी वक्त कांग्रेस नामों का ऐलान करेगी। राहुल प्रियंका चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी खबरें तो आप कई दिन से सुन रहे हैं, लेकिन अंतिम मोहर का इंतजार करना होगा और कहा यह जा रहा है कि ऐलान किसी भी समय आज ही होगा, क्योंकि कल तो नामांकन है और वहां नामांकन की तैयारियां पूरी हो गई हैं, लेकिन वहां नामांकन करेगा कौन ये अभी तक पता नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। अब आपको बताऊं, मेरे साथ इस वक्त अमेठी से राघवेंद्र जुड़ रहे हैं, मैनपुरी से हमारे साथ प्रियंका जुड़ रही हैं, क्योंकि मैनपुरी में आज एक बड़ा रोड शो योगी आदित्यनाथ का हुआ। एक और हॉट सीट सपा की गढ़ है मैनपुरी, तो वहां पर प्रियंका के पास जाऊंगी, लेकिन पहले राघवेंद्र जरा बताइए, वहां तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, कहा जा रहा है कि अब नाम का ऐलान किसी भी वक्त होगा, अंदर खाने खबरें क्या आ रही हैं अमेठी में, क्या कहा जा रहा है? देखिए, अब सिर्फ कल का दिन बचा है कांग्रेस के पास नामांकन दाखिल करने के लिए। वो भी कल के दिन क्या, वो दिन कुछ घंटों के लिए हैं, यानी सिर्फ 5 घंटे हैं कांग्रेस के पास। और अमेठी के इतिहास में जब से अमेठी लोकसभा सीट बनी है तब से उसके इतिहास में यह पहला अवसर है जब कांग्रेस को इतना वक्त लग रहा है अपने कैंडिडेट को घोषित करने में। कभी इतने बुरे दिन को कांग्रेस ने नहीं देखा था, लेकिन आज क्या मजबूरी है कि कांग्रेस पार्टी अपने परंपरागत सीट से जो इसको गढ़ मानती थी, घर मानती थी, वहां प्रत्याशी देने में इसको इतना मशक्कत करना पड़ रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो अमेठी की बात हो, रायबरेली की बात हो, दोनों जगह उम्मीदवार उतार दिया है। और आज भी अभी तक कांग्रेस पार्टी, चाहे वो रायबरेली की बात हो, चाहे वो अमेठी की बात हो, अभी तक उम्मीदवार नहीं उतार पाई है। अब किसको उतारेगी, किसको नहीं उतारेगी, खबरें हैं कि कल सुबह ये खबर आ रही है कि कल सुबह प्रियंका, राहुल गांधी और सोनिया गांधी सब अमेठी पहुंच रहे हैं, ऐसी खबरें वहां से आ रही हैं। जल्दी से बताइए, फिर मैं मैनपुरी जाऊं। देखिए, खबरें तो चल रही हैं कि चार्टर्ड प्लेन स्पेशल आएगा, फुर्सतगंज में उतरेगा और आएंगे और साइन करेंगे और जाके नामांकन कर देंगे। लेकिन वो नामांकन किस तरह का होगा, किस तरह की तैयारी है, ना कोई जनसभा, ना कोई रोड मैप बना है, ना कोई रोड शो की प्लानिंग है, किस तरह का होगा। अगर दोनों जगह इनको कल ही 5 घंटे में नामांकन करना है, रायबरेली और अमेठी में, तो या तो बड़ी जनसभा या तो अमेठी में हो पाएगी या रायबरेली में, या दोनों जगह नहीं हो पाएगी। यह अभी सब सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि इसके पहले ही तैयारी होती है। 2 से 3 दिन लगती है पूरी तैयारी करने में, क्योंकि जब आप रोड शो करते हैं तो बहुत सारी गाड़ियां होती हैं और तरह तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, ये बड़ी बात कही है राघवेंद्र। उन्होंने कहा कि अगर बड़ा रोड शो है, भाई अगर राहुल गांधी नामांकन करने जा रहे हैं तो कम से कम एक बड़ा रोड शो होगा, उसकी तैयारियां कहाँ है, यहाँ पता ही नहीं है कौन आ रहा है। ये तस्वीर इस वक्त अमेठी की है। मैनपुरी में क्या तस्वीर है, प्रियंका जरा बताइए, बहुत सारे लोग आपके साथ हैं। ये तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन यहाँ योगी आदित्यनाथ ने एक भव्य रोड शो किया और तस्वीर कुछ ऐसी थी जिससे चुनौती बढ़ी हुई नजर आ रही। बताइए जरा। बिल्कुल सुचारिता, देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आज योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और लंबा रोड शो उन्होंने किया। उन्होंने जयवीर सिंह के लिए जमकर प्रचार किया, जो कि योगी कैबिनेट में पर्यटक मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा कि परिवारवाद बहुत हो गया, अब बदलते भारत, नए भारत को आपको मौका देना चाहिए। इसी बीच डिंपल यादव से रिपब्लिक भारत ने अभी थोड़ी देर पहले बातचीत भी की। उन्होंने भी कहा कि डबल इंजन अब बहुत हो गया, उसकी पटरी से अब उसे उतारो, अब जो हमको है यानी कि सपा को जो है वो मौका मिलना चाहिए। लगभग 3 दशक से देखिए समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है ये मैनपुरी हो गई, इसके अलावा एटा हो गया, फिरोजाबाद हो गया, तमाम 10 सीटें ऐसी हैं जिन पर 7 मई को मतदान होना है, यानी कि तीसरा चरण पूर्वांचल जो है समाजवादी पार्टियों के लिए काफी अहम है, जिसमें पीडीए जो फॉर्मूला है, जिसमें आपको बता दें पिछड़ा हो गया, दलित हो गया और अल्पसंख्यक, यहाँ पे जो लोग हैं इन सभी के रिएक्शन ले लेते हैं। सुजाता, फिर वापस चलते हैं। आप ये बताइए, यहाँ पर मैनपुरी में सपा को बेहतर मानते हैं या भाजपा को? भाजपा को बेहतर मानते हैं। हाँ, आप बताइए। भाजपा को। ये तो सपा का गढ़ माना जाता है ना? सपा का। हाँ? सपा का गढ़ माना जाता है भाजपा का। सपा ने मैनपुरी को क्या दिया है? मैनपुरी की जनता को बहुत कुछ दिया है, रोड दिया है, अच्छा रोड दिया है, बस दूर तक आप रोड देखते जाइए, इसके अलावा भी तो कुछ चाहिए। बहुत कुछ दिया है यहाँ पे, बेरोजगारों को नौकरी हो, सब व्यवस्था। आज योगी आदित्यनाथ आए थे और डिंपल यादव भी लगातार चुनावी प्रचार कर रही हैं। प्रियंका, जैसा आपने कहा कि ये सपा का गढ़ रही है, आज बात उन सारी सीटों पर कर रहे हैं जो हॉट सीट्स हैं इस चुनाव में, और डिंपल यादव खुद उस चुनाव इस सीट से प्रत्याशी हैं। मैं जरा बता दूं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, विशाल मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक है स्टूडियो में हमारे साथ है, राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, अनुज आत्रे जी राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में है, और हमारे साथ थोड़ी देर में रोहन गुप्ता भी जुड़ेंगे। मैं एक बार जरा बताऊं, राजकुमार भाटी जी जरा बताइए, ये सस्पेंस थ्रिलर जैसा हो रहा है, चर्चाएं इतनी हो रही हैं कि कौन आएगा अमेठी से, कौन आएगा रायबरेली से। अनुज जी आपके बगल में बैठे, मैं उनके पास तो जाऊं, लेकिन आप बताइए आप लोगों को क्या लग रहा है, क्योंकि अंदर खाने खबर ये भी है कि फोन भी मिला दिया गया है अखिलेश यादव को राहुल गांधी की तरफ से।
कि सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा काडर का? नहीं, अमेठी और रायबरेली पर तो समाजवादी पार्टी उस समय भी सपोर्ट करती रही है कांग्रेस के प्रत्याशियों को, जब हमारा गठबंधन नहीं होता था। तो इसमें तो कहीं कोई संदेह ही नहीं है कि सपोर्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए काम करेगा और उनकी पूरी सपोर्ट करेगा। जहाँ तक सवाल है लेट होने का, कई बार प्रक्रिया में ये सबके ही साथ, हर पार्टी के साथ होता है। कुछ सीटें, एक दो सीटें ऐसी रह जाती हैं जिनमें लेट। अब बीजेपी ने भी तो आज ही रायबरेली का कैंडिडेट घोषित किया, अभी 1-2 घंटे पहले ही, और कैसरगंज भी अभी किया है। बिल्कुल। तो वो 2 घंटे बाद कर देंगे तो कोई बहुत बड़ी आफत, तो जैसी आपकी रिपोर्टर कह रही थी कि बिल्कुल वो कोई ऐसी बड़ी आफत नहीं आई है। कल तक हो जाएगा, कल नॉमिनेशन है। नहीं, राजकुमार भाटी जी, आप तो इतने मंझे हुए राजनेता हैं, आपको इतना अनुभव है, ये कहाँ होता है लास्ट मिनट तक जब प्रत्याशी का अनाउंसमेंट ना हो, वो भी उस हॉट सीट से जो कि परिवार की और पार्टी की हॉट सीट मानी जाती है, गढ़ माना जाता है। ये तब होता है जब या तो कोई सियासी मजबूरी हो या फिर कोई कंफ्यूजन हो। इसमें मुझे पता है आप इससे किनारा नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये फैक्ट है कि वहां पर एक कंफ्यूजन है, जैसा कैसरगंज में बीजेपी को था। वो उस पर भी आऊंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है, चुनावों में हर सीट पर बहुत गणित लगता है। जफर इस्लाम साहब, आप लोगों के लिए भी वो गणित रहा कैसरगंज की सीट पे। आखिरकार आपने बृजभूषण शरण सिंह का तो पत्ता काटा, लेकिन टिकट परिवार में ही दिया। देखिए भाई, टिकट जिनको देना था, जिसने सीएसी ने फैसला किया, उसको टिकट दिया गया। पूरा प्रदेश, पूरी लोकल टीम सब मिलके उनको मजबूती से लड़ाएंगे और वो प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, ऐसा भी हमारा विश्वास है। लेकिन आश्चर्य ये हो रहा है, जो आपके रिपोर्टर भी सवाल उठा रहे थे, जो आप भी कह रही थी, और मैं भी उसी चीज़ को सवाल उठाना चाहता हूँ कि आखिर वो बेस्टियन बोलते हैं, जो उनका अपना जहाँ वर्चस्व है, जिस होया करता था, ये बात हकीकत है कि पिछले 10 सालों में वो सिमटता जा रहा है और अब इस लेवल पे पहुंच गया है कि जहां उनको डर लगने लगा है कि वहां जीत ही नहीं सकते। 2019 में हारे, अब 2024 में घबराए हुए हैं कि 2019 में हारे हैं, अब 2024 में भी हार जाएंगे तो क्या होगा। पूरा जो वायनाड से जीत के थोड़ी बहुत जो साख बचाई उन्होंने, वो भी खत्म हो जाएगी। और साथ साथ अगर आप देखिए रायबरेली की सीट में सोनिया गांधी खुद भाग गई, वहां से डर गई, भाग गई, लेकिन अपने परिवारजन को उतारना चाहिए था तुरंत। लगे कि भाई आपके परिवारजन वहां पर कंफर्टेबल है, लोगों ने इतना आपको सपोर्ट किया सालों साल तक, लेकिन वो भी डर रही हैं। वहां परिवार से कोई लड़ना ही नहीं चाहता, इसलिए कि सबको पता है कि अब हालात बदल गए हैं। अब हालात, वहाँ डबल इंजन की सरकार है, लोगों को फायदा हो रहा है, तो उन्हें उनकी आंखें खुल गई और उनको समझ में आ गया है कि आप कह रहे हैं हालात बदल गए, साथ धोखा किया है। मैं एक चीज, जफर इस्लाम साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि